तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युआन और शावी ने एक साथ मिलकर 3 अपर सेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हुए 9 इमॉर्टल अलायंस को कोलैप्स कर दिया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अपर रेल्म ने 9 इमॉर्टल अलायंस को हेवनली किंग सोसाइटी की जासूसी करने के लिए बनाया था, लेकिन ये बात सोसाइटी को एक लंबे अरसे पहले ही पता चल गई। इसलिए 7 हेवनली किंग मियाओ होंग अपर रेल्म को हराने के लिए युआन को अपनी सोसाइटी का 9वां किंग बनाना चाहता था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम टियानी सेक्ट के ग्रैंड मास्टर को देख पाते हैं, जो कि 7वें हेवनली किंग मियाओ होंग के हाथों मारा गया था, मगर रुआन ने उस पर अपनी पपेट आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उसे एक कॉप्स पपेट में बदल दिया। और अब जैसे उस ग्रैंड मास्टर को होश आया, उसे अपने सामने गोल्डन पार्टिकल्स नजर आने लगे। भले ही वो ऑलरेडी मर चुका, लेकिन उसके दिल की लालच अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वो कहता है, अरे वाह, मुझे ढेर सारा गोल्ड मिल गया। और तभी रुआन उसे देखते साथ ही काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कहती है कि मेरे पपेट में से पहला ऐसा बंदा है जिसने अपने आप बोलना सीख लिया। अरे वाह, ये वाला पपेट तो काफी ज्यादा रेयर है। वेल, उसकी सारी बातें सुनकर ग्रैंड मास्टर भी काफी ज्यादा खुश हो गया। उसे लग रहा था कि चलो मौत के बाद एटलीस्ट मैं किसी के लिए रेयर बना। और अब हमें जियोशान सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर युआन के मास्टर वांग को पता चल गया था कि 7 हेवनली किंग मियाओ होंग युआन को अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहते। इनफैक्ट युआन को तो 9वां किंग घोषित किया जाएगा। वो तो इस खबर को सुनते साथ ही काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए, लेकिन युआन के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी। हेवनली किंग मियाओ होंग ने उसे जो ट्रेजर भेजा था उसे ऑब्जर्व करते हुए कहने लगा कि ये सोसाइटी काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। जब भी ये कोई मिशन पर जाते तब उसे पूरा करने के लिए अपना सारा जोर लगा देते। जिस पर मास्टर कियान कह रही थी कि हाँ बिल्कुल, वो लोग काफी ज्यादा भयानक हैं और ऐसी कोई जगह मौजूद ही नहीं जहाँ पर हेवनली किंग सोसाइटी के मेंबर्स ना हो। वो तो हर तरफ फैल चुके हैं। इस दुनिया में न जाने कितने ही सारे छोटे मोटे फैक्शन और सेक्ट है जो कि हेवनली किंग सोसाइटी की परछाई बनकर काम करते, और इसी वजह से इस हेवनली किंग सोसाइटी को दुनिया में क्या चल रहा है इसकी सारी अपडेट मिलती रहती। वहीं पर मास्टर जियो एल्डर वांग से कहने लगी कि तुमने सारी उम्र मेहनत की ताकि तुम हेवनली किंग सोसाइटी का हिस्सा बन पाओ, और देखो तो तुम्हारे डिसाइपल को बड़ी आसानी से मौका मिल गया। मेरे ख्याल से अब तो तुम्हारे दिल को सुकून मिला होगा कि तुम्हारे स्टूडेंट ने इतना अच्छा काम कर दिखाया। जिस पर वांग कहते कि हाँ बिल्कुल, मुझे पता ही था कि मेरे डिसाइपल्स काफी ज्यादा आगे जाएंगे, लेकिन इतना आगे जाएंगे इसकी तो मैंने भी उम्मीद नहीं की थी। जहाँ तक मैं जानता हूँ हेवनली किंग सोसाइटी के 9वें राजा की पोजीशन लगभग 100 सालों से खाली है। आज तो कोई भी 9वां किंग नहीं बन पाया। कई सारे लोगों ने 9वां राजा बनने की कोशिश तो की, लेकिन वो अटरली फेल हो गए। तो मेरे ख्याल से हेवनली किंग सोसाइटी का कोई ट्रैप होगा। और युआन को भी ऐसा ही फील हो रहा था कि इस ऑफर के पीछे कोई ना कोई गड़बड़ है। तभी मास्टर कियान उससे कहने लगे कि युआन, हेवनली किंग मियाओ होंग ने खुद तुम्हें ऑफर किया है और वो बंदा इतना ज्यादा पावरफुल है कि मुझे नहीं लगता कि तुमने उससे पंगे लेने चाहिए। भले ही उसने तुम्हें 9वां किंग बनने का ऑफर किया, लेकिन ये असल में एक हुक्म है जो कि तुम्हें फॉलो करना होगा। तुम उस बंदे की चुंगल से बिल्कुल भी भाग नहीं सकते। जिस पर युआन कह रहा था कि मैं भागना भी नहीं चाहता। दरअसल ये तो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। जिसके बाद वो धीरे से शावी को बताने लगा कि मेरे स्टारशिप के सारे पार्ट्स को और तुम्हारे स्पिरिट पर्ल को ढूंढने का ये हमारे पास काफी अच्छा मौका है। जिस पर शावी कह रही थी कि तुम वहाँ पर अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ आने वाली हूँ। चलो देखते हैं कि एग्जैक्टली 7 हेवनली किंग मियाओ होंग हमसे चाहता क्या है। तो बताओ फिर हेवनली किंग सोसाइटी का क्या एड्रेस है, हम अभी वहाँ के लिए रवाना हो जाएंगे। मगर उतने में टियानी सेक्ट का ग्रैंड मास्टर का पपेट वहाँ पर पहुँच गया। उसने आते साथ ही मास्टर के ऊपर अटैक किया था, लेकिन रुआन उनसे कह रही थी कि प्लीज इस पपेट को डैमेज मत कीजिए। और अब जैसे रुआन ने उस पपेट को आवाज लगाई, वो फटाफट से उसके सामने पहुँच गया। यहाँ पर वो बस रुआन के ही ऑर्डर को फॉलो करेगा। वेल, यहाँ पर युआन उससे कह रहा था कि अरे वाह रुआन, तुम्हारी पपेट की स्किल्स तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो गई। देखो तो ये वाला पपेट पूरी तरह से इंसानों जैसे बर्ताव कर रहा। जिस पर रुआन कह रही थी कि ये बंदा वाकई काफी ज्यादा टैलेंटेड होगा, इसलिए तो इसका पपेट भी इतना ज्यादा स्पेशल बना। ये कई सौ सालों से जिंदा है, लेकिन आज तक ये कभी लड़कियों के चक्कर में नहीं फंसा। तो ऐसे कुंवारे पर्सन का पपेट वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग बनता। जिसके बाद वो युआन से कहती कि जब तुम्हारी मौत होगी मैं तुम्हारा भी एक पपेट बनाऊंगी, मगर तुम इस बंदे जैसे स्मार्ट नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुमने तो ऑलरेडी अपना मुंह काला कर लिया है। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि शादी के बाद इस लड़की से दूर रहना, लेकिन तुमने तो मेरी एक नहीं सुनी। वेल, यहाँ पर युआन और शावी को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। वैसे तो इन दोनों ने कुछ किया नहीं, लेकिन ये पूरे गाँव में बदनाम है। और अब युआन उस पपेट से पूछने लगा कि क्या तुम्हें हेवनली किंग सोसाइटी का एड्रेस पता है। जिस पर वो पपेट भी हाँ में जवाब देते हुए कहने लगा कि हाँ, मैं वहाँ का एड्रेस जानता हूँ।
मगर तुम्हें वहाँ पर पैदल ही जाना पड़ेगा। जिस पर शावी कहने लगी कि हाँ भाई हम पैदल ही जाने वाले हैं, बस तुम हमें उसका पता बता दो। तो पपेट काफी ज्यादा सोचने के बाद कहने लगा कि वो सोसाइटी माउंटेन्स में मौजूद है। तो जेंग तुरंत ही उससे पूछने लगा कि उस माउंटेन का क्या नाम है। जिस पर वो पपेट कह रहा था कि वो माउंटेन ग्रीन है और वहाँ पर काफी सारे झरने हैं। अब ये सुनकर दूसरे बंदे भी उस पर भड़क गए। वो कहते कि हम तुम्हें उस माउंटेन का नाम पूछ रहे और तुम नाम बताने की बजाय फालतू की बकवास कर रहे हो। अब ये सुनते साथ ही वो पपेट अपने सिर पर मारते हुए सोचने लगा कि आखिर उस माउंटेन का नाम क्या था। जो देख जेंग कह रहा था रोआन तुमने भले इस बोलने वाले पपेट को बना लिया, मगर ये तो जरा भी शार्प नहीं। हमें तो लगा था कि काफी ज्यादा होशियार होगा, लेकिन ये भी बाकी के पपेट जैसा बुद्धू है। जिस पर रोआन कहने लगी कि एक पपेट होकर भी बात कर पा रहा, भला इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती। रुको मैं अभी इसके दिमाग को थोड़ा सा रिफ्रेश करती हूँ, हो सकता है कि फिर इसे उस माउंटेन का नाम याद आ जाए। लेकिन उतने में हेवनली किंग सोसाइटी का मैसेज टोकन वहाँ पर पहुँच गया, जिसने वहाँ आते साथ ही युआन और शावी को सोसाइटी का लोकेशन बता दिया था, जो कि शाविंग माउंटेन पर था। इतना ही नहीं, वहाँ पर एक नक्शे के जरिए लोकेशंस भी दिखाई जाती है, ताकि युआन बिना परेशान हुए हेवनली किंग सोसाइटी के माउंटेन पर पहुँच जाए। और उतने में इन्हें पपेट की भी आवाज आई। उसे भी याद आ गया था कि सोसाइटी का ऑफिस कहाँ पर है। वो कह रहा था कि तुम्हें शाविंग माउंटेन जाना पड़ेगा। और अब हमें शाविंग माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हेवनली किंग मियाओ होंग एक मैनुअल पढ़कर काफी ज्यादा खुश हो गए। तभी लियान उनसे कहती कि बताए मेरा ये मैनुअल आपको कैसा लगा। अब आपको मैंने इतना अच्छा मैनुअल दिया है तो आपने भी मुझे बदले में कोई रिटर्न गिफ्ट देना ही चाहिए। जिस पर मियाओ होंग कहने लगा कि तुम चाहती हो युआन नौवा हेवनली किंग बने, और मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट को ऑलरेडी एक्सेप्ट किया, और इसी वजह से हम दोनों का हिसाब अब बराबर हुआ। मैं तुम्हें कोई और तोहफा नहीं देने वाला। अब ये सुनते साथ ही लियान ने उन्हें एक और मैनुअल दिखा दिया, जो कि पहले मैनुअल का सेकंड वॉल्यूम था। वेल ये है रूइंस गॉड स्ट्रेटेजी। लियान उससे कहती है कि क्यों ना इस मैनुअल पर एक बेट लगाई जाए। मैं शर्त लगाती हूँ कि युआन इस माउंटेन पर सही सलामत पहुँच जाएगा। अगर वो यहाँ पर आ पाया तो ये मैनुअल आपको नहीं मिलेगा। जिस पर मियाओ होंग खुश होते हुए कहने लगा कि फिर तो ये शर्त मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ। हमारे जिवांग माउंटेन तक पहुँचना काफी ज्यादा मुश्किल है। सबसे पहला तो युआन को हेवन की ट्रायल को पास करना होगा। इधर युआन शावी और मास्टर कियाओ के साथ एक स्टोन फॉरेस्ट में पहुंच गया था। साथ ही हमें बैकग्राउंड में मियाओ होंग की आवाज भी सुनाई देती है, जो कि लियान को बता रहा था यहाँ पर पहुंचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सबसे पहला तो युआन को हेवनली ट्रायल को पास करना होगा, उसके बाद आती है अर्थ ट्रायल, और तीसरे नंबर पर है ह्यूमन ट्रायल। युआन को एक के बाद एक तीनों ट्रायल को फेस करना होगा। इधर युआन ने देखा कि आसमान में अचानक से ही बदलाव होने लगे। इधर हेवनली किंग मियाओ होंग बता रहा था कि पहली ट्रायल में ही न जाने कितने ही सारे लोग मारे जाते। द ट्रायल ऑफ हेवन काफी ज्यादा भयानक है। इसे पास करने के लिए किसी भी कल्टीवेटर को वे ऑफ हेवन के साथ कॉम्प्रहेंड करके ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। अगर वो इसमें फेल हो गया तो मारा जाएगा, और मुझे पूरा यकीन है कि युआन इस ट्रायल को कभी पास नहीं कर पाएगा। तुम बस देखती जाओ, पहले ही ट्रायल में एक तो मारा जाएगा या फिर बुरी तरह से घायल होगा। तो लियान कहती है हेवनली किंग मियाओ होंग, आप इस बंदे को नहीं जानते। मैंने उसके साथ न जाने कितने ही सारे मिशंस को कंप्लीट किया, और जहाँ तक मैं जानती हूँ जियांग युआन काफी ज्यादा टफ है। इधर जियांग युआन हवा में फ्लोट करते हुए उस सारे थंडर को अपने अंदर समा रहा था। जो देख मास्टर और शावी कहने लगी कि हम भी इस थंडर को हैंडल कर सकते हैं। युआन अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो बस हमें आवाज देना। जिस पर युआन कह रहा था कि ना मैं अकेले इसे हैंडल करूंगा। वही दूसरी तरफ मास्टर मियाओ होंग ने देख लिया कि युआन पर तो इस थंडर का कोई असर नहीं हो रहा। वो कह रहा था कि हेवनली लाइटनिंग किसी भी ची कंडेंसेशन वाले कल्टीवेटर को आसानी से मार सकती है, मगर युआन पर तो ये लाइटनिंग कोई असर नहीं दिखा रही। उसे मारना तो दूर रहा, बल्कि जियांग युआन तो उसी थंडर को एब्सॉर्ब कर रहा है। और अब जैसे वो हेवनली ट्रिबुलेशन खत्म हुआ, जियांग युआन नीचे आ जाता है। मास्टर कियान कह रही थी कि चलो ये तो अच्छा हुआ तुमने पेट भर के थंडर खाई। तो युआन कह रहा था हाँ बिल्कुल, इस थंडर को खाने के बाद तो मेरी पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई। इधर मास्टर मियाओ होंग तो काफी ज्यादा परेशान होकर कहने लगे कि आखिर जियांग युआन ये सब कैसे कर पाया। आज तक इस हेवनली लाइटनिंग ने न जाने कितने ही सारे लोगों की
की जान ली, मगर युआन ने तो उसी पर फीड किया। तभी लियान कहती है कि शायद लॉर्ड मियाओ हांग इस शर्त को हारने वाले हैं। जियांग युआन यहाँ पर सेफली पहुँच जाएगा और फिर ये मैनुअल आपको कभी भी नहीं मिलने वाला। जिस पर मियाओ हांग कहता है कि इतनी जल्दी खुश होने की कोई जरूरत नहीं, हेवन की ट्रायल अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, ये तो बस ट्रायल की शुरुआत थी। अभी तो युआन को और भी कई सारी मुसीबतों को पार करना है, तभी जाकर वो जिंदा इस माउंटेन पर पहुंच पाएगा। और अब हमें मिटियान जे नाम का फॉरेस्ट दिखाया गया। हेवनली किंग होंग बता रहा था कि यहाँ पर मिस्टी हेवन मार्श है, जिसने अपने अंदर न जाने कितने ही सारे खतरों को छुपा के रखा। इस मार्शेस में ऐसी मिस्ट्री छुपी है जिसका युआन जरा भी अंदाजा नहीं लगा पाएगा। यहाँ पर एक गलत कदम का मतलब है मौत, और ये मौत भी काफी ज्यादा भयानक होगी। और अब उसी मिस्टी हेवन मार्शेस में युआन अपने साथियों के साथ पहुँच गया। यहाँ पर उसे रेड कलर का फॉग और कुछ ग्लिटरिंग पार्टिकल्स नजर आ रहे थे। मियाओ हांग कह रहा था कि भले जियांग युआन ने लाइटनिंग पनिशमेंट को झेल लिया, लेकिन इस मिस्टी हेवन मार्श की कहानी थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर उसका एक गलत कदम और वो सीधे मारा जाएगा। वहीं पर युआन अपने साथियों से कहने लगा कि यहाँ का फॉग तो काफी ज्यादा थिक है। तो शावी कहने लगी कि हाँ, हमें एक साथ ही रहना पड़ेगा, अगर अलग हुए तो इन मार्शेस में खो जाएंगे और फिर हमारा ढेर सारा वक्त भी जाया हो जाएगा। और इतना कहते साथ ही शावी ने अपनी डिवाइन सेंसेस को एक्टिवेट करते हुए इस फॉग को ऑब्जर्व किया। इधर मियाओ हांग बता रहे थे कि ये लोग एक नंबर के बेवकूफ हैं, इस जानलेवा फॉग को मामूली मिस्ट समझकर इग्नोर कर रहे, जबकि असल में ये तो ड्रीम लोटस फ्लावर ने बनाई हुई मिस्ट है। ये किसी के भी माइंड पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करते हुए उसके सेंसेस को ब्लॉक कर देगा। इनफैक्ट हमारे एल्डर टियानशुई भी एक बार इन मार्शेस में फंस गए थे और वो लगभग 2000 सालों तक उस मार्शेस से बाहर नहीं आ पाए, और जब वो बाहर आए तब वो पूरी तरह से पागल हो चुके थे। इस मिस्ट ने उनका दिमागी संतुलन बिगाड़ दिया। अगर एल्डर टियानशुई जैसा पावरफुल बंदा भी यहाँ पर बच नहीं पाया तो फिर युआन की क्या ही औकात। और फिर एक ही सेकंड में मियाओ हांग को जोरदार झटका लग गया, क्योंकि तीनों भी मिस्टी हेवन मार्शेस से बाहर आ गए थे। इतना ही नहीं, वहाँ की ड्रीम लोटस फ्लावर भी पूरी तरह से वाइप आउट हो गए। मियाओ हांग कह रहे थे कि उस लोटस का हर एक पार्ट डेडली पॉइजन से भरा हुआ है और इन्होंने तो उन फ्लावर्स को ही प्लग कर लिया। वेल यहाँ पर युआन काफी क्यूरियस होकर उस ड्रीम लोटस फ्लावर को चेक करने लगा। वो कह रहा था कि ये फ्लावर इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे इसे खाने का मन कर रहा, लेकिन सोड हॉल के मास्टर ने उसे रोक लिया। वो कहने लगी कि देखो शावी तो इन फ्लावर्स को काफी मजे से खा रही, जहाँ तक मैं जानती हूँ ये फ्लावर्स पॉइजनस है, मगर शावी पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। इतना ही नहीं, शावी की बॉडी तो इससे और भी ज्यादा स्ट्रेंथन अप हो रही थी। तो इन दोनों ने फटाफट से वो सारे फ्लावर्स शावी के हवाले किए। इधर लियान को तो सेवंथ हेवनली किंग मियाओ हांग को चढ़ाने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वो उन्हें वही मैनुअल दिखा रही थी जो कि अब शायद वो हासिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए गुस्से में कहने लगी कि हेवन की ट्रायल की अभी भी फाइनल स्टेज बाकी है, जिसे सेलेस्टियल वेंस लॉक एरी कहा जाता। और जहाँ तक मैं जानता हूँ ये एरी काफी ज्यादा खतरनाक है। इनफैक्ट हमारे चौथे हेवनली किंग ने भी इस फॉर्मेशन को चैलेंज किया था। उन्हें पूरा यकीन था कि वो अपने पावर्स के दम पर इस एरी को ब्रेक करेंगे, लेकिन ये चैलेंज उन्हें काफी ज्यादा महंगा पड़ा। उन्होंने तो लगभग अपनी जान भी गंवा दी थी। और अब हेवनली किंग मियाओ हांग ने एरी को एक्टिवेट करने का हुक्म दिया, मगर पहली बार में तो एरी एक्टिवेट नहीं हुई, इसलिए उन्होंने दोबारा से अपने ऑर्डर को रिपीट किया। और अब मियाओ हांग अपने सामने का नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। दरअसल सोड हॉल के मास्टर ने सेलेस्टियल वेन गोल्डन क्रिस्टल को उठा लिया था। वो शावी और युआन को बताने लगी कि ऐसा सिर्फ एक क्रिस्टल फॉर्म होने में लगभग 5000 सालों का वक्त लगता। इससे तो हम किसी भी पावरफुल वेपन को फोर्ज कर सकते, और यहाँ पर ऐसा एक नहीं बल्कि टोटल 6 क्रिस्टल्स हैं। जिस पर युआन कह रहा था कि अरे वाह, सेलेस्टियल वेन गोल्डन क्रिस्टल तो वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग है। चलो यहाँ आने का आपका कुछ तो फायदा जरूर हुआ। इधर मियाओ हांग काफी ज्यादा भड़क गए थे। वो कहते हैं कि मैं एरी को एक्टिवेट ही नहीं कर पाया, क्योंकि इन बेवकूफों ने एरी की कोर को ही डिस्ट्रॉय किया और साथ ही मेरे कोर स्टोन्स पर भी कब्जा कर लिया। मेरे ख्याल से मैंने इन्हें काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया। मुझे पता करना होगा कि आखिर ये लोग है कौन। जिसके बाद वो लियान से कहते हैं कि क्यों ना तुम ही मुझे इनकी सारी डिटेल्स बताओ। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू so much for watching. Bye bye. Take care.